Audio Jungle. गेट उठाया है, ऊपर से गेट उठाया है और ये खुल जाता है। ताले को नहीं तोड़ा है क्योंकि आवाज जाने का खतरा था। जो सस्ते कबूतर थे उनको बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। जो उनकी बच्चे भी हैं, ये उनके बच्चे हैं जो कबूतर लेके गए। जोड़ों में थे ना, बाप उनको उठा के उनके बच्चों को छोड़े हैं। उनका मिशन, उनका टारगेट जो था वो बड़े कबूतर का था। ये कुछ बच्चे अभी और बिल्कुल ही मासूम जो बच्चे हैं इस वक्त, जो माँ बाप की मुंतजर है कि खाने के लिए। 16 जोड़ा निकला ना, ये 19। ये देखो, ये कड़ा तोड़े, ये कड़ा तोड़ा गया है यहाँ पे, इससे तोड़ा है। और ये डंडे से तोड़ा गया है। बिल्कुल रंग भी लगा हुआ है, बिल्कुल ये रंग लगा हुआ है। ये डंडे का रंग रोगन और हर चीज में मार तोड़ के इनको तोड़ा गया है। वो बच्चे ऊपर, ये देखिए उन माँ बापों को जिनको लेके लियारी के तारीखी इलाके कलाकोट यूसी 14 में मौजूद हैं। हमारे लियारी के अयूब खान दौर में बीडी मेंबर भी थे। फिर बाद अज़ां शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई तो 3 अफराद ने जो पहले बढ़ के उनका साथ दिया, उसमें सरदार हाजी दाद मोहम्मद बलोच सफ़े अव्वल में थे। तो उनके साहबजादे सरदार हाजी अब्दुल गफूर बलोच इस वक्त कलाकोट यूसी 14 के चेयरमैन हैं। उनके साथ एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया कि इनको शौक़ है परिंदे पालने का, मोर पालने का, बकरियां पालने का। तो वो अपने शौक़ के लिए ये जानवर, ये चरंद, ये परंद, इनको खिला पिला के खुश होते हैं। इनके 40 नायाब, जो कि पाकिस्तानी नहीं बल्कि दुनिया भर में नायाब कबूतर, 40 के 40 कबूतर, जिसमें 19 कबूतर इंतहाई कीमती वो चोरी कर लिए गए। उस चोरी के हवाले से अजमत वेब टीवी ने चाहा कि हम सरदार अब्दुल गफूर बलोच का मौक़िफ़ उनकी ज़बानी सुने। लिहाजा मैं सरदार हाजी अब्दुल गफूर बलोच को ज़हमत दूंगा कि वो इस वाक़े के बारे में हमें तफसीलात बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लियारी कलाकोट यूसी 14 का चेयरमैन भी हूँ और मेरे वालिद साहब भी अच्छे उसमें थे। महमूद हारून फैमिली से उनके ताल्लुकात थे, बाद में भुट्टो फैमिली से हुआ। तो मेरे जो अभी एक वाक़या हुआ है, जो हमारे अब्बा के टाइम पे, मेरे अब्बा भी शौकीन थे, कबूतरबाज थे और उसके कबूतर मशहूर थे। फ़कीर मशहूर थे मेरे अब्बा के, उस नस्ल के कबूतर थे और कुछ और भी नस्ल के कबूतर थे, नायाब कबूतर थे मेरे पास। तकरीबन 20 साल थे वो मैं उनको संभाल रहा था। ये भी 2-3 रात का वाक़या है कि किसी ऐसे बंदे ने आके रात को वहाँ से ये नायाब कबूतर चुरा लिए। तो मैंने तो थाने में FIR कटवा दिया है। कबूतरों की मिल्कियत है 5 लाख के करीब। मुझे पैसों का वो नहीं है, इनको मैंने ऐसा पाला अपने बच्चों का जैसा। मैं ये समझता हूँ कि मेरे कबूतर चोरी नहीं हुए, मेरे बच्चे चोरी हुए। और अगर किसी भाई को इल्म हो या किसी को मालूम हो, पता चले, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं उसको 10,000 रुपये इनाम दूँगा। सिर्फ उसका नाम मैं ज़ाहिर नहीं करूँगा कि इस बंदे ने मुझे बताया है। सिर्फ वो इतना बता दे आपके कबूतर इस जगह पे, मैं उसको 10,000 रुपये इनाम देने को भी तैयार हूँ। बाकी जो है, मैं ये कबूतरों के साथ साथ बकरियों का भी शौक़ करता हूँ, दुम्बों का भी शौक़ करता हूँ,
मोर भी रखे हुए हैं, बहुत चीज़ें मैंने इधर रखे हुए हैं। और हमारा भाई भी शौकीन थे, हम भी शौकीन हैं। लेकिन ये जिस बंदे ने किया है बिल्कुल घटिया हरकत की है कि किसी के शौक़ को ख़राब करना, किसी को उसको टेंशन में या परेशानी में डालना, अजियत देना। और वो कबूतर तो ले गया, उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर वो क्यों छोड़ा, वो भी ले जाते। अभी उनको मैं सिरिंज के ज़रिए खाना पीना दे रहा हूँ। कुछ बच्चे मर गए, कुछ अभी बाकी हैं, और कुछ अंडों में थे, वो भी ख़राब हो गए। तो बड़ा मेरे को दुख हुआ जब मैं ऊपर गया अपने कबूतरों के पास। मैंने देखा बच्चे पड़े हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उनके माँ बाप वो उठा के ले गए बच्चों को छोड़ के। तो ये अल्लाह का अज़ाब पड़ेगा जिसने ये किया है। ये बच्चे जो छोटे, परिंदे का बच्चा क्या, किसी भी चीज़ के बच्चे को अगर उसका माँ बाप से जुदा करो तो वो तड़पेगा। तो इंशाल्लाह जिसने ये हरकत किया है, चाहे मेरा अपना कोई हो या बाहर का हो, उसको शर्म आना चाहिए ये हरकत से। और मैं मजम्मत करता हूँ इस चीज़ का। और जो बंदा मुझे इनके बारे में बताएगा, मैं 10,000 रुपये इनाम देने को तैयार हूँ, और उसका नाम राज में रखा जाएगा। बाकी मेरे तरफ से तमाम शौकीन भाइयों को, कबूतरबाज़ों को मेरा पैगाम है, अगर किसी को भी मेरे कबूतरों के बारे में किधर भी इल्म हो, कराची नहीं, लियारी नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के शौकीनों को मैं बोलता हूँ, आज मेरे साथ हुआ है, कल तुम लोग के साथ होएगा। लिहाजा तुम लोग ये बात को छुपाओ नहीं, और हमें फ़ौरन अगर लाहौर हो, पेशावर हो, जिधर भी हो, मेरे को एक फ़ोन कर दें। मेरा फ़ोन नंबर है 0321-230-1715। दोबारा बोलता हूँ 0321-230-1715 मेरा फ़ोन नंबर है। मुझे फ़ोन पर पैगाम दे दें, उनकी मेहरबानी होगी। शुक्रिया। सरदार साहब, सिर्फ एक सवाल और आखिरी सवाल, वो ये कि अगर ये चोर किसी लम्हे में जी शर्मिंदा होकर आपसे रब्ता करे कि मैं कबूतर वापस करना चाहता हूँ, तो उस वक्त आपका क्या जज्बात होंगे, या उसके बारे में आपके जहन में क्या है? देखो जाफरी भाई, मैं तो उसको माफ़ करूँगा। वो जो बच्चे मरे हैं, वो अंडों में बच्चे थे, वो ख़राब हो गए हैं। मैंने तो FIR कटाया है, मैं तो उसको माफ़ कर दूंगा, लेकिन ताने वाले तो उसको माफ़ नहीं करेंगे ना। ना अल्लाह करे, ना अल्लाह करेगा। मेरे पास अगर अल्लाह कबूतर पूछा हुए, मैं उसको माफ़ कर दूंगा, मैं उसको छोड़ भी दूंगा। लेकिन जो FIR कटा है वो वापस लिया नहीं जाता है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार हाजी अब्दुल गफूर साहब। हम इस इशू की वजह से आए थे, हमें एक विज़िट और करेंगे आपके पास, फिर हम आपकी UC का दौरा भी करेंगे, क्योंकि हमें जो है वो जहाँ से भी हम गए तो हमें यही कहा गया कि UC 14 देखो, आपको लियारी समझ में आ जाएगा। क्योंकि UC 14 जो है वो लियारी के लिए सफाई सुथराई, आवाम की भलाई के हवाले से एक मिसाल है। तो इंशाअल्लाह हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे। अज़मत वेब TV की जानिब से अशफाक जाफरी और अज़मत खान की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। Jungle.